मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, मेरी जी आवाज आ रही है? क्लियर। यस, ओके, थैंक क्लियर यू। सर, क्लियर। थैंक यू, थैंक यू। मेरा सर्वप्रथम उस परम पिता परमात्मा को नमन, जिन्होंने इस पृथ्वी को रचाया, इस संसार को रचाया। मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस लायक बनाया। और आप सभी का, मेरे गुरुओं का, जो ऑक्सफोर्ड टीम में हैं, और मेरे जो भी आध्यात्मिक गुरु हैं, उन सभी को चरणों में मेरा वंदन। और आप सभी को, जितने भी भाई यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी मुझे कहीं भी सुन रहे हैं, मैं उन सभी को प्रणाम, नमस्कार, सत सत नमन। मैं अपने विषय में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आप बहुत, सब लोग ज्यादातर मुझे जानते हैं, पर कुछ नए व्यक्ति भी ऐसे हैं जो शायद आज पहली बार मुझे सुन रहे हो, तो इसलिए वो भी बताना जरूरी है। वेद प्रकाश शर्मा नाम है मेरा, पलवल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। एक छोटे से गांव में मध्यम किसान परिवार के घर में जन्म हुआ, और थोड़ा अपनी पढ़ाई लिखाई करके मैंने लॉ ग्रेजुएशन की हुई है। और मैं एज ए रिटायर्ड डेवलपमेंट अफसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से रिटायर्ड हूँ, OICL से। और धीरे 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 मैं, जब मेरी जिंदगी चलती गई, तो 2008 में मुझे डायबिटीज, शुगर हुई। और शुगर ने मेरे पूरे शरीर को खोखला कर दिया। जब शरीर खोखला हो गया, 2011 तक आते आते शरीर में इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई। और उसके बाद मैंने, एक मेरे साथी हैं जो मेरी टीम में भी आज काम कर रहे हैं, डॉक्टर विशपाल जी आर्य, उनसे मैंने नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लिया। और 3 साल बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उन्होंने शरीर को बिल्कुल अंदर से क्लीन कर दिया। तो जब गाड़ी चलेगी तो सर्विस मांगेगी, स्वाभाविक सी बात है। 2017 तक आते आते उसने मुझे फिर दोबारा से जकड़ लिया डायबिटीज ने। और मेरी हालत ये हो गई कि मेरे से घुटनों से चला नहीं जाए। मुझे अस्थमा हो गया, पूरी तरह से इतना भयंकर अस्थमा हुआ मुझे कि मुझे हर चीज से एलर्जी होने लगी, धूल से, धुआं से, मिट्टी से। और बच्चे अगर बराबर से डीओ स्प्रे निकल लगा के चले जाए तो उससे। और इवन देन लास्ट में तो मुझे ये हालत होगी कि मैं, अगर ठंडे पानी का मैंने गिलास अगर हाथ में पकड़ लिया तो मुझे छींके शुरू, अस्थमा, और बहुत भयंकर मेरी हालत हो गई। अक्टूबर 2019 में मैं रिटायर हुआ सर्विस से। और 17 से 19 का टाइम मैंने कैसे निकाला वो मुझे पता है। मैं बिल्कुल डिप्रेशन में आ गया। और जब डिप्रेशन हो गया मुझे, तो मैं बैठ के खाट पे बैठ गया, और मैं बड़ा परेशान हो गया। मेरे जीवन तो बेकार हो गया, कैसे अब चलेगा। तो मैं, प्रभु की कृपा से, मुझे मेरे अंदर, मेरे पूर्वजों के, मेरे माता पिता, मेरे सभी परिवार के जो हैं, तो संस्कार जो है ना, वो होते हैं, हर आदमी के अंदर होते हैं, जैसा जो होता है। तो मेरी दादी जी, मेरी माता जी, मेरे पिताजी सभी थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा अध्यात्म में थे। तो मुझे भी आदत पड़ गई। तो मैं सुबह शाम थोड़ी देर बैठता था प्रभु के ध्यान में। तो मैं पहले, जब रिटायर नहीं हुआ था, यानी कि जब मैं ठीक था, तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता कि प्रभु मुझे ऐसा बनाओ कि मैं रिटायरमेंट के बाद लोगों के काम आऊं। क्योंकि सामाजिक परिवार है, हमारे फादर ने 2 बार MLA का इलेक्शन भी लड़ा पलवल से, तो नहीं जीत पाए, वो अलग बात है। मेरे छोटे भाई भी राजनीति में। तो मेरा भी मन करता था कि भाई मैं समाज की सेवा करूं, और मुझे राजनीति से इंटरेस्ट नहीं बिल्कुल भी। तो मैं कहा भाई मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, पर मैं प्रभु से प्रार्थना करता था, हे प्रभु मुझे ऐसा बनाइए कि मैं रिटायरमेंट के बाद लोगों की सेवा करूं, बस मेरे उद्देश्य थे। और वो बड़े दयालु हैं, वो समझते हैं क्या है। तो मैं जब प्रार्थना करता था पहले, और 2019 तक आते आते जब मैं रिटायर हुआ, तो मैं बिल्कुल कंडम हो गया, जैसे कोई चीज डस्टबिन में फेंकने लायक। और मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं कभी कभी भगवान से प्रार्थना करता था, फिर वो अब इस शरीर को ले जा। इतना भयंकर परिस्थिति मेरे साथ हो गई थी। मुझे ना घर अच्छा लगता, ना परिवार अच्छा लगता, ना पैसे, धन संपत्ति। प्रभु की असीम कृपा है, आज भी मैं अगर कुछ भी ना करूं तो 2 रोटी का कोई कमी नहीं है, बड़े प्यार से खाना मिलेगा। और परिवार भी कुछ ना करे, उसको अगर मेंटेन भी रखे तो भी कोई कमी नहीं। पर मेरे मन की जो अच्छा थी, मेरी मन की इच्छा थी, मैं लोगों की सेवा, समाज सेवा करूं।
और मेरे पास कोई जरिया नहीं था। तो मैंने फिर प्रभु से जब प्रार्थना की, फिर मैं सिकवे करने लगा कि ये गलत हो रहा है, ये तो मेरे साथ बिल्कुल ही। पर देखिए ऐसा नहीं है, प्रभु गलत नहीं करते, गलत है तो कम हम ही हैं कहीं। हमारी हमारे कोई कर्म है जो भुगतने पड़ते हैं। हो सकता है मेरे जाने अनजाने में कहीं ऐसे कर्म हुए, इस जन्म में नहीं हुए हो, पिछले में हुए हो, हुआ जरूर होगा कोई ना कोई जो मुझे उसका सहन करना पड़ा। पर देखिए अभिशाप भी वरदान बन जाता है। तो अब जैसे कोरोना में आप लोगों ने देखा, कोरोना में क्या हुआ, अब बहुत तगड़ा अभिशाप था लेकिन वरदान हो गया। सागर सर को मैंने सुना, बड़ा अच्छा बताया उन्होंने, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल रहा था कुछ करने का, और जैसे ही कोरोना लॉकडाउन हुआ तो हम फ्री हो गए, टोटली हमने अपना सॉफ्टवेयर पर उससे काम किया, तो वो उनके लिए वरदान हो गया। ऐसे ही जो बीमारी मुझे आई थी वो मेरे लिए वरदान हुई, क्योंकि वो बीमारी नहीं आती तो मैं इतना वो नहीं कर पाता। और मैं थैंक्स करता हूँ जिन्होंने, जब मैं बीमार हो गया और मुझे ठीक किया मैं, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी हैं जो मुझे बगैर दवाई गोली, बगैर इंजेक्शन ऑपरेशन, बगैर साइड इफेक्ट के उन्होंने मुझे फिट कर दिया। तो मेरे लिए अचंबा और मेरे लिए भगवान स्वरूप है वो। और कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो मैं डॉक्टर सागर सर को मैं भगवान तो नहीं कह रहा, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है जिन्होंने एक ऐसी चीज मिलाई बनाई जो हमारे कितने लोगों की जिंदगी में बहुत शुभ चीजें ला रहे हैं, हेल्थ और वेल्थ दोनों को क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर सागर सर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी को जिन्होंने मुझे मिलवाया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिनको दियो मिलाया। तो मैं दोनों को बड़ा, और मैं पूरी ऑक्सफोर्ड टीम को जो सब कुछ हमको इस तरह का सिखा रहे हैं वो तो जब मैं फिट कर दिया डॉक्टर सुरेंद्र जी ने, तो मेरे से पूछा उन्होंने, सर अब जीवन में क्या चाहते हो? तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि सर मैं वही चाहता हूँ, और प्रभु ने जो आपको मेरे पास भेजा है वो शायद उन्होंने वो चक्कर चलाया अपना, और आपको मेरे पास इसलिए भेजा है कि अभी आप वो मेरे से, प्रभु मेरे से कुछ अच्छा भला करवाना चाहते हैं, जो मैं चाहता था, जो मैं प्रार्थना करता था, शायद इसीलिए आपको भेजा है उन्होंने। और मैं आज पूर्णतः उसी विषय पे काम कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को डिवोटी कर दिया है लोगों की समाज में, और मैंने प्रण ले लिया है जब तक इस पृथ्वी पर रहूंगा मैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें। मैं बुराई नहीं कर रहा एलोपैथी की, नो डाउट एक्सीडेंट और इमरजेंसी में वो ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा हम बगैर दवाई गोली के अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को कैसे स्वस्थ रखें। डॉक्टर सागर जोशी जी ने जो हमें चीज दी है उसको कैसे लोगों तक पहुंचाएं, ये मेरा ध्येय है पूर्णतः। तो जब मैं ठीक हो गया तो अब मैं सच्चाई में, अब मैं इतना आगे बढ़ रहा हूँ, और जो आपकी पूरी टीम, ऑक्सफोर्ड टीम है, जो मेरे सभी गुरुजन हैं, जो इस पर, हालांकि उम्र में शायद हो सकता है वो मेरे से छोटे हों, पर मेरी एक नेचर है कि अगर 5 साल का बच्चा भी कोई चीज मुझे दे रहा है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। मैं जय सोनी जी हैं, वो मेरे से, मेरे बच्चों से भी छोटे हैं। मेरे बेटे, बड़े बेटे की भी एज लगभग 34-35 साल है बेटी की, लेकिन जय सोनी उनसे आधे हैं। और मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, मैं उनसे बहुत सीखता हूँ, जब वो यहाँ बताते हैं तो मैं बहुत सीखता हूँ उनसे। तो क्यों, कोई भी कुछ भी बता सकता है, ऐसी बढ़िया बातें बताते हैं वो जो शायद हमने पहले नहीं सुनी हो। तो हमें ग्रहण करना चाहिए, हर चीज से शिक्षा लेनी चाहिए। आज इस मुझे लगभग 8 महीने का मेरा सफर है इस ई बाइटोरियम के साथ। मैंने अप्रैल में, लगभग मैंने मिड ऑफ द अप्रैल मैंने ये प्रोडक्ट लिया। डॉक्टर साहब आए सुरेंद्र जी, उसके बाद हमारे पास हमारे महान गुरु आदरणीय उर्मिल सोनी जी आए, पीएन जाट सर आए, और फिर बीच बीच में धर्मांग पांड्या जी आए, और बहुत लोग बीच में आए। बहन उर्मिल सोनी जी आए, वो क्या नाम है, बहन जी, मिसेज उर्मिल सोनी, आरती बहन जी, वो भी आई पलवल। और सबने कृतार्थ किया हमको आके, हमको आगे बढ़ाने के लिए बहुत हमें सपोर्ट किया। तो मैं उन सभी का
और पूरी ऑक्सो टीम का, कवन जी का जो हमें रोज अच्छी अच्छी बातें, भाई भरत कठरिया जी का, सभी लोग जितने भी लीडर्स आते हैं मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हमारी पूरी टीम को और हम सब लोगों को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी का बहुत गहराई से धन्यवाद करता हूं। क्या मेरे को सुन पा रहे हैं? आवाज ठीक आ रही है? क्लियर सर, क्लियर। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, मेरी सक्सेस स्टोरी जो है वो बड़ी अजीब रही है, शायद आपने लगा होगा। मैं यहाँ सच्चाई में पैसे के लिए नहीं आया। मैं, क्योंकि ठीक है प्रभु की असीम कृपा है, मैं यहाँ नोबल वर्क के लिए आया और मैंने केवल यही धारणा अपने मन में सोची, क्योंकि घायल की गति घायल जाने, मैं घायल रह लिया था और घायल रहने के बाद मुझे क्या दिक्कतें थी वो मैं महसूस करता हूँ। जब कोई बीमार व्यक्ति दिख जाता है मुझे, तो उस टाइम मुझे लगता है कि भाई कितना, क्योंकि मुझे इतना भयंकर अस्थमा था, मैं साल में 2 बार हॉस्पिटलाइजेशन होना ही पड़ता था और अपनी जेब में हर वक्त इनहेलर जो पंप होता है, आपने कभी अस्थमा वाले को देखा हो तो वो हर समय मेरी जेब में रहता था और दिन में कहता हूँ 3-3 बार मुझे इनहेलर लेना पड़ जाता था। तो वो दिन मुझे याद आ जाते हैं। अगर मुझे कोई भी बीमार व्यक्ति दिखता है तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं, ओहो ये तो मेरी तरह घायल है। किसी को कैसी भी प्रॉब्लम, मेरे घुटनों से नहीं चला जाता तो मैं डिपेंडेंट हो गया था, बच्चों पर डिपेंड हो गया था पूरी तरह। कहीं जाना था, मोटरसाइकिल नहीं चला सकता था, 10 कदम पैदल नहीं चल सकता था। उरुल भाई जी और टीएन जाट सर और बहुत सारे लीडर्स मेरे घर पे कृतार्थ कर चुके हैं मुझे आके। तो मेरे घर के आगे, क्योंकि बेसमेंट के ऊपर है, तो 2 सीढ़ियां होती थी, वो नहीं चढ़ी जाती थी मेरे से, इतना भयंकर हालत में था, टोटल डिप्रेशन। शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करने को तैयार। तो मैं वो 2 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता था। मैं बच्चों से फिर हेल्प लेने लगा, कहीं जाना होता था, भाई गाड़ी लेके चलो। तो मैं जीवन में बिल्कुल, जिसको निराश कहते हैं ना, वो निराशा मेरे जीवन में आ गई थी। और मैं थैंक्स करता हूँ डॉक्टर सागर जोशी को, डॉक्टर सुरेंद्र जी को, जिन्होंने मुझे निराशा से ऊपर आशा में लेके आए। मैं उन सभी का, आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो जब मैं इसको शुरू किया तो मैंने केवल अपने यूज के लिए शुरू किया, मगर मैं खुद देखूंगा। जब तक मैं जयपुर गया, बुलाया डॉक्टर सुरेंद्र जी ने और डॉक्टर सागर सर से मेरी मुलाकात करवाई, पीएन जाटे साहब, उर्मिल सोनी सर, सब थे वहां। तो मेरी जांच कराई। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं था क्या ऐसा भी हो सकता है। जब मैंने वहां सुना, समझा, देखा, तो दिमाग ने तो काम किया कि भाई बात तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, टाइम का ध्यान रखना। तो बात तो बहुत बढ़िया है, पर क्या ये काम करेगी? क्योंकि अभी भी लोग कहते हैं कि जी अगर ऐसा होने लगा तो ये इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, ये कहाँ, ये फेल हो जाएंगे, ये क्या होगा? मगर हो जाए हो जाए। जब मैंने सुना, समझा, तो दिमाग ने काम किया कि बात तो बहुत अच्छी है, ये सब चीजें हैं, लेकिन क्या ये प्रोडक्ट काम करेगा? और शायद आपको भी किसी किसी को शक आया हो गए। तो बीच बीच में मुझे हाँ या ना करते रहे तो अच्छा लगेगा। तो जी सर। हाँ, तो बहुत लोगों को अभी भी शक होता है और सच्चाई है, मैं भी इंसान हूं, मैं कोई विशेष वो नहीं हूं। जब मैंने सुना तो मुझे भी शक हुआ, मगर क्या ये प्रोडक्ट काम करेगा? तो मैं आपको अपने दिल की सच्चाई बता रहा हूँ। मैं वहां से जो 11,900 वाला पेयर है वो लेके आया और मैंने लाखों रुपया हॉस्पिटलों में हर साल फेंकता था। मैंने ये सोचा कि 11,900 मैं भी फेंक के जा रहा हूं। काम करेगा तो ठीक है, ना करेगा तो इतना पैसा फेंक दिया और सही। तो बिलीव नहीं था। जब मैंने यूज किया, मुझे अच्छा लगा, मैं ठीक हुआ। मेरी मिसेज को और भी भयंकर दिक्कतें थी, उनको माइग्रेन, थायराइड, सर्वाइकल डिस्क स्लिप साइट का बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगभग लगभग 10-15 दिन में थोड़ा लगा मुझे अच्छा कि हाँ बढ़िया काम कर रहा है। मेरी मिसेज को 1.5 महीने में जाके आ रहा, तो 1.5 महीने तक वो कहने लगी कुछ नहीं, बेकार है। मगर कोई बात नहीं, आप यूज करते रहे। तो उस बीच में डॉक्टर सुरेंद्र जी और इन्होंने मेरे से कहा सर ये प्रूवन साइंस है, लोगों को फायदा हो रहा है। और मैंने देखा था जयपुर में बहुत सारे लोगों को जो कह रहे थे कि मुझे ये हुआ, मुझे ये हुआ। तो मैं कहा कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब का फोन आया कि सर लोगों को बताओ, ये प्रूवन साइंस है, बहुत अच्छी चीज है।
मगर सर मैं इस मामले में बहुत घटिया आदमी हूँ, मैंने लाखों रुपया बर्बाद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 11,900 फेंक के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं अपनी पॉकेट से 11,900 फेंक सकता हूँ, मैं किसी को 10 रुपए भी 11 रुपए भी नहीं फेंकवाना चाहता, मेरी ये गंदी आदत। तो मैं कि मुझे अपने पैसे के लिए, मेरा लोभ नहीं है मुझे, मैं केवल लोगों को ठीक करना चाहता हूँ। मैंने लोगों को दिया, लोग ठीक होने लगे, जब मैं ठीक हुआ तो लोग ठीक होने लगे और मेरा कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ता गया। और जब बढ़ता गया, फिर मैंने, डॉक्टर साहब ने आके मुझे समझाने की कोशिश की, जी ऐसे इनकम आती है, मगर मुझे इनकम से लगाव नहीं है इतना। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसा बुरा लगता है, पैसा मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुआओं के साथ आए तो वो पैसा फलीभूत होता है। मैं किसी की बददुआओं के साथ एक पैसा नहीं चाहता। तो जब ये होने लगा, तो मैंने फिर इसको एक नोबल वर्क के रूप में एक ध्येय बना लिया कि लोगों को देना है, लोगों को ठीक करना है। एक आध दो लोग तो ऐसे हैं जिनको मैं जबरदस्ती भी, जिन पर मेरा अधिकार था, मैं उनको बिछा के आ गया, मैं कहा आप यूज करिए, मैं आपको स्वस्थ देखना चाहता हूँ। तो वो आगे बढ़ता गया कारवां। लगभग 8 महीने का मेरा सफर है। 8 महीने के सफर में मेरी जो फैमिली इनकम है, नोबल वर्क के साथ, मैंने पैसे के लिए, आज भी मेरा ध्येय वही है और पैसा आ रहा है तो अच्छा लगता है। तो फिर मैंने, डॉक्टर साहब आए थे सुरेंद्र जी, उन्होंने फिर सारा समझाया। 3 महीने बाद मेरी कुछ गलतियाँ रही हैं। मैंने इसको पूर्णतः सीखा नहीं शुरू में। जैसा वो बताते थे मैंने उसको फॉलो नहीं किया। फॉलो क्यों नहीं किया? कि मेरा ध्येय दूसरा था। मुझे लगता था कोई बात नहीं, पैसा तो जो आएगा आएगा ही, ना भी आएगा तो भी मैं करूँगा। तो मेरा उद्देश्य ये था, इसलिए मैंने ज़्यादा सीखने की कोशिश नहीं की। तो फिर जब 3 महीने बाद जब मुझे आराम आ गया, मैंने 10-20 लोगों को दिया, तो बगैर आईडी के नहीं, डॉक्टर सुरेंद्र जी कहते थे कि आप आईडी भेजो। मैं आईडी भेज देता था, मुझे आईडी लगानी नहीं आती थी, तो वो ही आईडी लगा के भेज देते थे। और जब मेरे अकाउंट में पैसा आने लगा और लोगों की दुआएं मिलने लगी, लोग इतना थैंक्स करते हैं। 1-2 व्यक्ति ने ये कहा कि सर ये 15,900 का लिया, कि सर 15,900 नहीं, ये 1 लाख भी तोड़े हैं इसके। तो मुझे अच्छा लगा, मगर लोग इतनी दुआएं दे रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। तो मैंने बेटे को बैठाया, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हूँ, टेक्नोलॉजी मुझे ज़्यादा नहीं आती। तो बेटे ने ये सारा समझा। तो फिर पहले उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये ऐसा होगा। फैमिली में पूरी में ये था, पर जब हम ठीक हुए तो उनको विश्वास हुआ। आगे बढ़े और आगे बढ़े, तो आज मेरी फैमिली इनकम लगभग 6 लाख रुपए हो चुकी है 6 महीने के अंदर। मैंने 1.5 महीने, अप्रैल मई कोई काम नहीं किया, केवल अपने ऊपर यूज किया। जून से मैंने लोगों को बताना शुरू किया, तो लगभग 6 महीने हुए हैं, सवा 6 महीने, और 6 लाख की इनकम है। मैं थैंक्स करता हूँ डॉक्टर सागर जोशी जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी चीज़ हमें दी और हम लोगों को बगैर दवाई गोली के स्वस्थ कर रहे हैं। उर्मिल सोनी सर, पीएन जाट सर, डॉक्टर सुरेंद्र जी, दूसरे सुरेंद्र फौजी जी, सभी पूरी टीम ने मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद की। मैं उन सभी का धन्यवाद बहुत-बहुत। मैंने कुछ कमियाँ की, गलतियाँ की, मैं ये चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की, वो आप नए भाई जितने भी हैं वो गलती ना करें। अपनी अपलाइन को सुनें, उनसे हेल्प लें, पर उनको इग्नोर ना करें। मैंने क्या गलती की थी, मैं अपनी अपनी कमी स्वीकार करता हूँ कि जैसे ही शुरू में डॉक्टर सुरेंद्र जी ने मुझे समझाने की कोशिश की, मैंने नहीं समझा। तो नहीं समझा, तो आगे कैसे समझ में आएगी बात? मैंने केवल 1.5 महीने अपने ऊपर यूज़ किया। मैं अगर उस 1.5 महीने में भी विश्वास करके और आगे बढ़ता, तो शायद आज कहीं और हो जाता। तो पर कोई बात नहीं, जब जैसा समय होगा वो वैसा ही होता है। तो जब वो सुनने समझी, बातें आगे बढ़ाई, तो जो कमियाँ मैंने बहुत ज़्यादा की, कि मैंने उनसे ना ये बिज़नेस समझा क्या है, ना मैंने प्रोडक्ट के बारे में मैंने ज़रूर नॉलेज ली कि प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि डॉक्टर सागर सर से उससे पहले मैं 2-3 बार मिल चुका था, 1.5 महीने के अंदर। तो मैंने प्रोडक्ट को तो पूर्णतः समझा कि हाँ, प्रोडक्ट में दम है, पर कैसे इनकम आती है, कैसे ये सब चलता है, वो मुझे नहीं थी उसके विषय में। और टाइम क्या हो रहा है अभी? तो 8:30? अच्छा। तो वो सारा कुछ जब सुनना मैंने समझा, समझना शुरू किया, फिर मैंने सोचा कि भई क्यों ना लोगों को बताया जाए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और लोगों को जब बताना शुरू किया, लोगों ने मुझे थैंक्स करना शुरू किया और मेरे अंदर इतनी एनर्जी आती गई, आप बिलीव नहीं करेंगे।
मैं सबसे बेकार व्यक्ति हो गया था 2019, 20, 21 तक आते आते। घर से क्यों, बेकार मजबूरी थी, मेरे घुटनों से चला नहीं जाए, अस्थमा, सांस मिले नहीं, तो मैं क्या कर सकता था। मैं डिप्रेशन में बैठ के, और मैं सारे दिन बेड पे ही बैठा रहता था। और एक बहुत बुरी बीमारी हो गई मुझे कि वो सारे दिन जब आदमी खाली बैठेगा क्या करेगा, वो मोबाइल पे ही लगे रहेगा। मोबाइल पे जब लगा रहा तो मोबाइल और उल्टा हमारी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था। तो जो बीमारियां तो थी साथ में ये और हमको दिक्कत कर रहा था। तो मेरे पास कोई चारा भी नहीं था, अब जाऊं तो जाऊं कहाँ, बात किसी से करूं क्या। तो मोबाइल ही एक सहारा हो गया। और मुझे, मेरे परिवार, मेरे बच्चे भी मेरे से परेशान होने लगे कि हाँ सारे दिन मोबाइल ही देखते रहते हो। पर मेरी मजबूरी थी भाई, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, मेरे घुटने बेकार है, चला नहीं जाता। तो जब धीरे 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 तो ऐसी चीज आ गई मेरे पास कि जब मैं ये बांधने लगा तो मुझे मोबाइल का भी असर खत्म हो गया। और अब ये हालत है, अब मुझे मोबाइल देखने का टाइम ही नहीं मिलता। जो सुबह से शाम तक मोबाइल पर लगा रहता था, वो अब उसको, उसके पास समय नहीं है 1 मिनट का भी कि मैं मोबाइल देख। मैंने टीम ने, फिर मैंने इतना एनर्जेटिक हूँ कि अब लगभग, अभी जयपुर हम गए थे तो वहाँ हंस रहे थे लोग मेरे से कि सर आपकी एज कितनी है, मैं कहा 62। तो एक व्यक्ति ने, वहाँ पता नहीं कहाँ से थे, वो बोले सर इसको उल्टा कर दो, अब 26 के हो गया हो। तो इतना अच्छा लगता है। अब इतना एनर्जेटिक हूँ मैं, सुबह 6 बजे मेरी दिनचर्या शुरू हो जाती है। और रात भी हम 10:30, इतने धुंध में, रात को 12:30, 12 बजे तक मैं घर पे पहुंच रहा हूँ। मेरी टीम मुझे कहीं ना कहीं ले जाती है, सर वहां चलो वहां चलो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो चाहता था मैं लोगों में, समाज में सेवा करूं, लोगों के साथ रहूं। तो अब नए नए लोगों से जानकारी हो रही है। फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, इसलिए लोग इलाके में पूरे में जानते हैं, पूरे जिला पलवल में, फरीदाबाद में। तो इसलिए अब मैं उन लोगों से, क्योंकि मैं नहीं मिला था सर्विस टाइम में, सर्विस टाइम में व्यक्ति कोलू का बैल बन जाता है। अगर आप कोई भाई, आप यहाँ सर्विस में बैठे हो, सर्विस वाले, तो वो समझ सकते हैं कि वो कोलू का बैल बन जाता है सर्विस। तो मुझे समय नहीं था लोगों के पास, और अब मुझे इतना समय है। और अब मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय पब्लिक को दूं, समाज को दूं। समाज सेवा बहुत जरूरी है। और यहाँ तो वो वाली बात है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पासो धन माया, तीसरा सुख पुत्र अधिकारी, और चौथा सुख पतिव्रता नारी। ये हमारे सुख हमारे बताए गए हैं। तो प्रभु की कृपा से आज मैं चारों सुखों को भोग रहा हूँ। मेरे बच्चे, मेरा परिवार बहुत कोऑपरेट करते हैं, सब बहुत बढ़िया उसमें हैं, और सभी स्वस्थ हैं। मैं अपने लिए, मिसेज के लिए लाया था, उनको भी बहुत दिक्कतें थी, वो ठीक हुई। मेरे 2 बेटे हैं, 2 पुत्र वधु हैं, दोनों बड़े आज्ञाकारी हैं, सभी सभी आज्ञाकारी हैं। और मैंने उन सब के लिए मंगवा दिए जब मुझे आराम हो गया, क्योंकि रेडिएशन सबको कंज्यूम कर रहा है। तो जब ऐसी बातें हुई तो मैंने फिर जो है ये इसको बढ़ावा दिया, मैंने लोगों को बताना शुरू किया। बहुत गलतियां की मैंने, अपनी अपलाइन को इस विषय में, इनकम के विषय में मैं नहीं सुनता था, मैं केवल प्रोडक्ट के विषय में सुनता था। तो फिर मैंने इसके विषय में जाना, और इनकम के विषय में ज्यादा आज भी नहीं जानता मैं, आज भी बच्चे ही जानते हैं, वही मैनेजमेंट वही कर रहे हैं। मेरा मेरा काम तो केवल लोगों को जागरूक करना है। मैं तो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करता हूँ और लोगों को समझाता हूँ। तो जो गलतियां की भी, मैंने सुनने की कोशिश नहीं की। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपलाइन की, जो अपलाइन के शब्द तय, एक एक शब्द को उनकी सुनिए ध्यान से, वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि माता पिता और गुरु, ये 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी संतान को अपने से भी आगे बढ़ के देखना चाहते हैं। माता पिता हमेशा अपनी संतान से हारने में खुशी महसूस करते हैं। अगर बच्चा आगे निकल जाए, माता पिता का बच्चा, तो माता पिता खुश होते हैं। हालांकि वो नीचे रहे थे, पर फिर भी वो खुश होते हैं, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं होता उनका। तो वो ये चाहते हैं मेरी औलाद, मेरी संतान बहुत आगे जाए और मेरे को भी बीट कर जाए। और ऐसे ही गुरु होते हैं। गुरु हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा शिष्य मेरा नाम रोशन करे, मेरे से भी आगे। तो ये सब चीजें, तो मैं यहाँ, चाहे मेरे से छोटे हैं जय सोनी जी और सभी कवन जी, ये मेरे से एज में बहुत छोटे हैं, और मैं इन सभी को गुरु मानता हूँ अपना। और जो भी जिसकी अपलाइन है,
थैंक्स करिए। अपलाइन का कभी भी ये नहीं है अपलाइन से शिकवे करें कि सर मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरी अपलाइन तो ऐसी है, मेरा ये है, नहीं शिकवे करना है। अपलाइन का तो थैंक्स मानिए आप कि उन्होंने आपको एक ऐसी चीज दे दी, एक पारस पारस मणि दे दी आप, कि जो जिसको भी आप छुएंगे वो सोना बन जाएगा। जिसके जो भी शरीर में दिक्कतें हैं, इस मैग्नेट इस किट को आप जिसको देंगे वो स्वस्थ हो जाएगा। तो अपलाइन गुरु के समान है, और जो अपलाइन बोलती है उसको पूर्णतः शब्दतः उसको फॉलो करें। क्या कह रहे हैं, मैंने जो ये गलतियां की, मैंने 1.5 महीने तक सुना ही नहीं उनको। फिर 1.5 महीने के बाद भी उन्होंने इनकम बतानी शुरू की, मैंने नहीं सुना। तो मेरे लगभग 2 ढाई 3 महीने ऐसे निकल गए। और अगर 3 महीने मैंने उनको सुना होता, उनको फॉलो किया होता, तो मैं शायद और भी कहीं आगे होता। पर कोई बात नहीं, कोई शिकवा नहीं मुझे। मैं प्रभु का अति आभारी हूँ कि उन्होंने ये दे तो दिया मुझे। बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको अभी चीजें नहीं मिली है। तो थैंक्स, हम ग्रेटिट्यूड के भाव में रहेंगे, हम लोगों का धन्यवाद करेंगे, अपने अपलायंस का रिगार्ड करिए गुरु की तरह। अपलाइन का जो वो बताएं उसको सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए। तो ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में हुई, तो मैं उन सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और बिल्कुल आगे बढ़िए, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भाई मेरे साथ यहाँ हैं इस मीटिंग में, ये जो सुन रहे हैं या कोई भी है जो, तो हमने पूरे विश्व का कल्याण का है। सर्वे सुखने भवन्तु, हमारा सबका वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी दुनिया ये हमारी है और ये हमारा परिवार है। हमने पूरे परिवार को, पूरे समाज को बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ करना है, और अपने ध्येय को। और यहाँ तो हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिल रही है। आनंद जब आता है कि काम हम करें, जो काम करें उसमें पहले हमें खुशी मिले, पहले हम स्वस्थ हो जाएं, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएं, फिर हमें खुशी मिले, और खुशी के साथ साथ धन मिले। तो ये सारी चीजें यहाँ मिल रही हैं, इससे बढ़िया चीज मुझे कोई नहीं लगी जीवन में अब तक। मैं सर्विस की 35 साल, बल्कि 35 नहीं, मैंने 5 साल एक की और 32 साल एक, 37 साल मैंने जीवन में सर्विस की, नौकरी की। और मैं नौकरी रहा, मैं कभी अपना मालिक नहीं बन सका। मैंने एक चपरासी को नौकरी नहीं लगवा सका, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिटायर्ड हूं, पर मैं एक चपरासी को भी नौकरी नहीं लगवा सका। किसी को 5-6 हजार रुपए महीने का भी कोई रोजगार नहीं दे सका। मेरी कोई पावर नहीं थी इतनी, तो सिस्टम में सब जानते हैं आप। लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ यहाँ डॉक्टर सागर जोशी सर का, पूरी टीम का, कि आज मेरी टीम में मेरे ख्याल में कोई 10 तो लखपति हैं, जिनको, और एक एक व्यक्ति तो मेरी इनकम को भी लगभग बीट करने जा रहे हैं। तो 10 लखपति हो चुके हैं, और लखपति के साथ साथ और मुझे भी आगे जा, और मुझे खुशी होती है। क्यों, देखो मैंने एक बात कही थी कि गुरु को खुशी होती है जब शिष्य आगे बढ़ जाए। हालांकि मैं शिष्य नहीं मानता, कोई यहाँ सब बराबर के हैं, भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, बच्चे हैं, मैं शिष्य नहीं मानता। पर मैंने आज जो चीज उनको दी, और वो उनके साथ दिया, मैंने एक ग्रुप पे, मुझे इनकम की परवाह नहीं थी। एक ग्रुप मेरा बढ़ रहा था, दूसरा नहीं बढ़ रहा था, तो मैंने उस एक ग्रुप को ही बढ़ाने की, कोई बात नहीं है मेरी, मुझे चिंता नहीं है, मेरे ग्रुप में पैसा आए, ग्रुप लोग ठीक हो मेरे ग्रुप। तो मैंने पूर्णतः उनका साथ दिया। आज वो बहुत आगे है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे लगता है कि हाँ मेरा एक ग्रुप बहुत आगे बढ़ गया। मैं दूसरे की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी आगे बढ़ेगा। और काम करेंगे तो, मेहनत करेंगे तो, वो प्रभु बड़े दयालु हैं। वो कभी हमारी एक रत्ती भर मेहनत का भी फल रखते नहीं है, वो हमें देंगे। हाँ, ये बात अलग है, समय जब आए, हम जो चाहते हैं वो जरूर नहीं वो हो, लेकिन जो वो चाहते हैं, और वो क्या चाहते हैं, वो जो हम चाह रहे हैं उससे अच्छा चाहते हैं। अगर हमें कोई चीज समय पर नहीं मिली तो चिंता मत करिए उसको। अब उनको, हम प्रभु को जो है ना, हम गुस्सा होने लगते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिला ये, मुझे चाहिए था और मेरे नहीं मिला। तो उस टाइम हम एक थोड़ा से निराश हो जाते हैं। निराश नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि निराशा जब आती है तो वो उल्टा आदमी को और डाउन ले जाती है। थैंक्स करिए उस प्रभु को, उसने जो नहीं दिया हमको, जो हम चाह रहे थे। तो थैंक्स करिए कि धन्यवाद प्रभु, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मैं, इससे अच्छी चीज मुझे आप देने वाले हैं। तो मैं
आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो जो समय आएगा नो डाउट वो बहुत अच्छी चीज देगा। तो समय का इंतजार होता है, बस वो निराशा ना लाएं, पॉजिटिविटी में रहें, आप आगे बढ़ें। तो ये सारी चीजें हुई और मैं आज सभी का, अपने परिवार का भी, अपने समाज का भी, अपने टीम का भी, जो टीम दिन रात मेहनत कर रही है, नो डाउट उनको इनकम आ रही है। आज बहुत लोग मेरे ग्रुप में ऐसे हैं जो 50,000 बहुत लोग कमा चुके हैं, लाखों में भी 5 से 10 लोग आ चुके हैं। और मेरा इरादा है कि मैं सागर सर का जो 2026 में जो 2 जनवरी को मनाएंगे, 25 में मनाएंगे या 26 में, जो सर ने बताया था, तो मैं सोचता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना भी करता हूँ कि मेरे कम से कम 50 लेफ्ट में और 50 राइट में करोड़पति हों। तो मैं उनको साथ जाऊंगा तो कितना आनंद आएगा, आप फील करेंगे क्या? उसको फील करिए, मैं अभी से फील करता हूँ कि भाई वाह, मेरे ग्रुप में, ओहो वेरी नाइस, इतना ये भी जब मैं देखता हूँ इसका इतने लाख आ गए, इसका इतना, मुझे इतनी खुशी होती है कि जैसे माँ बाप को खुशी होती है, ऐसे एक गुरु को खुशी होती है। मैं गुरु नहीं हूँ, पर मेरे ग्रुप में जो लोग हैं, मुझे खुशी होती है जब वो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा, मैं कितना भी थैंक्स करूं डॉक्टर सागर सर को और आपकी पूरी टीम को कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हैं। माता पिता का सम्मान करिए, मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप हैं, सुबह आप माता पिता के पैर छूइए, उनको चरण स्पर्श करिए। प्रातः काल उठ रघुनाथा और माता पिता गुरु नावई माथा। जब भगवान राम सुबह उठते थे तो सबसे पहले अपने माता पिता के, आज एक थोड़ी सी हंसी की भी बात है, आज बच्चे घुटनों तक पैर लगाते हैं, तो हाथ लगाते हैं, जो प्रणाम भी करते हैं, झुकते हैं, तो वो घुटनों तक हाथ लगाते हैं, वो झुका नहीं जाता उनका। जबकि भगवान राम साक्षात दंडवत करके और चरणों को माथा लगा, प्रातः काल उठ रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा, तो वो माथा टच करते थे। उसका भी कारण था कि जब पैर की जो उंगलियां हैं, हमारे हमारी जो एनर्जी है वो यहाँ से उंगलियों से, हाथों से निकलती है, रेज निकलती है। जब जब कोई बड़ा व्यक्ति जिसको हम चरण छूते हैं तो वो हमारा सिर पे हाथ रखता है, तो यहाँ से हमारी रेज निकलती है, जो पॉजिटिव रेज है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। जब हम पैरों को, अंगूठों पर जब हम सिर झुकाते हैं, पैरों को टच करते हैं, तो जैसे ही हमारा माथा टच होता है तो उनकी जो पैरों से, चरणों से, उंगलियों से जो रेज निकलती हैं वो हमको डायरेक्ट टच करती हैं। और यहाँ हमारा रिसीवर है, जब वो स्वाभाविक कोई व्यक्ति अगर चरणों में सिर झुकाएगा, चाहे दुश्मन भी हो, उसका, जिसके चरणों में वह झुका रहा है, वो उसका हाथ ऐसे रहता है हमेशा। आप देख लेना किसी को, दुश्मन भी, अगर आपने दुश्मन के पैरों को भी हाथ लगाने की कोशिश की तो उसका हाथ स्वाभाविक जाता है, ना चाहते हुए। तो उससे क्या है, उससे रेज निकलती है। और यहाँ हमारा रिसीवर है, जब हम लेट जाते हैं, चरणों में झुकते हैं या सिर झुकाते हैं, तो यहाँ रिसीवर है, उनका हाथ जो है वो रिसीव करता है उन रेज। तो बहुत सारी और बातें हैं आध्यात्मिक, माता पिता के चरण छुएं, बड़ों को सम्मान करें, प्रणाम करें। और ये सारी चीजें इस तरह की जब आप करेंगे, स्वाभाविक देखिए आपकी नेचर बदल जाएगी। आपकी जो गुस्सा है आपके अंदर, अगर आप माता पिता के चरणों में सर झुकाएंगे, तो मंदिर में सर झुकाएंगे, मैं दावा करता हूं किसी दूसरे के घर पर सर नहीं झुकेगा। किसी के यहाँ सर झुकाने की जरूरत नहीं है, माता पिता के चरणों में सिर झुकाओ, सारी सृष्टि आपके साथ, पूरा यूनिवर्स आपके साथ, वो साक्षात देव है, उनके आप मान सम्मान करिए, सेवा करिए। और बाकी जो बातें हैं, मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि समय भी लगभग हो गया, तो ये मेरी स्टोरी थी, मेरी कुछ अपनी जो सोच है, ये मेरी बातें केवल और केवल अपने एक्सपीरियंस की हैं, जो मैंने बताई आपको। कोई किताबी ज्ञान नहीं है मुझे, और मैं बहुत मतलब अज्ञानी हूँ, मुझे कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है। पर हाँ, अच्छे लोग के से बैठ के सानिध्य में कुछ सीखा, थोड़ा गुरुओं का और उसका। हमारे गुरु, आध्यात्म गुरु, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और वो कहते हैं कि बनावट, दिखावट और सजावट, बनावट, दिखावट और सजावट हमेशा गिरावट को लाती है, गिरावट पैदा करती है। तो हमने अच्छे रहिए, साफ सुथरे रहिए बिल्कुल, लेकिन एक्सेस नहीं होना है, हमने ओवर नहीं होना है। अगर हम, मैं इस बिजनेस से भी अगर उसको लिंक करूं, मान लीजिए मैंने गांव में जाना है,
हम आपने सबने काम में जाना है, किसी व्यक्ति को बताना है, और हम वहां ऐसे अप टू डेट बन के गए, तो वो व्यक्ति हमसे मिलने में भी झिझकेगा, यार ये तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये तो बहुत बड़े वो हैं, तो मैं कैसे बात करूंगा इनसे, मैं तो बात ही नहीं कर पाऊंगा। तो जैसा देश वैसा भेष। अगर हम गांव में जा रहे हैं तो हम इजी जाएं, इजी जाएंगे तो वो लोग हमें घुल मिलेंगे, और हम वहाँ अप टू डेट बन के गए, अंग्रेज बन के गए, तो वो हमसे दूर हटेंगे, यार ये तो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, इनके साथ तो बात मैं कैसे करूंगा। तो हमें जैसा देश वैसा भेष। तो सच्चाई में रहिए, मेरा कहने का भाव ये है, जैसे हैं हम वो अच्छे हैं और सच्चे हैं। अपनी सच्चाई और अच्छाई को बराबर बना के रखिए, कोई दिखावट बनावट की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल बड़ा, मैं तो इसमें कलयुग में इसको सतयुग का बिजनेस कहता हूँ। कलयुग में, सतयुग में क्या होता है, मैं सतयुग, कलयुग में सतयुग का बिजनेस क्यों कहता हूँ, क्योंकि सतयुग में होता था एक कर भला सो हो भला। वो लोग कहावत वो आज भी सुनते हैं, पर हम कितनों का भला कर पाते हैं, और मजबूरी हमारी कहाँ कैसे कर पाए हम भला, हम पे क्या है भाई, इतना तो धन नहीं कि हम अथाह लुटाएं लोगों को, सब कुछ करें, वो है नहीं। हमारा अपना ही गुजारा कैसे हो रहा है। तो अब हम किसका भला कर सकते हैं, और आज के टाइम में मैं मानता हूं कि भगवान से बड़ी चीज कोई नहीं है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि पैसा भी भगवान से बड़ा तो नहीं है, और आज के टाइम में बराबर सा है, और नहीं तो सेकंड नंबर पर अगर है तो पैसा है। आज घर परिवार रिश्तेदार यार दोस्त समाज, अगर हमारी जेब में पैसा है तो हमको सम्मान करेंगे, हमको फूल मालाएं पहनाएंगे, हमको प्यार से गले लगाएंगे। और अगर किसी का गरीब रिश्तेदार है ना, तो अगर किसी ने कहा कि जी वो आपका रिश्तेदार है और वो गरीब है, तो कहते हैं कि हाँ हाँ वो है तो सही हमारा है। मतलब हम उसको इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं। आज के टाइम में पैसे की बहुत वैल्यू है, लेकिन पैसा गलत चीज से नहीं आना चाहिए। मैं आज भी ये कहता हूँ कि हमें जो ईश्वर ने देना वो देंगे, पर किसी के प्रति हमने, किसी को धोखा नहीं देना, किसी को हमने चीट नहीं करना, किसी को हमने गलत बयानबाजी नहीं करनी। और सब चीज के साथ साथ हमें अगर पैसा आए तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं। तो हमने, क्योंकि सभी समाज को हम जब ही हमें सम्मान मिलेगा जब हमारे पास पैसा हो। अच्छा काम करें, कर भला सो हो भला। और ये सागर सर ने ऐसी चीज दी है कि आप भला करिए लोगों का, पैसा अपने आप बाय डिफॉल्ट। तो कितना अच्छा बिजनेस दिया, कितना आनंद आता है। मैं मैं जो फीलिंग्स मेरी हैं, मैं केवल बातों में बता सकता हूँ आपको, पर जो अंदर से खुशी होती है वो वो तो मैं ही फील कर सकता हूँ उसे। तो आप भी फील करते हो। तो ये सारे सिस्टम बहुत गजब का सिस्टम दिया है। मैं हर व्यक्ति का जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो इसको सुन रहे हैं, मेरी टीम है, मेरे ग्रुप है, मुझे कितना मान सम्मान देते हैं, कितना प्यार देते हैं। तो वो जब लोग, मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये हर समय 24 घंटे इनके साथ है, और वो लोग भी ये चाहते हैं कि 24 घंटे सर हमारे साथ रहें। मजबूरी है कि रात को तो घर आना ही पड़ेगा। तो मैं 12 साढ़े 12 बजे, आप देखिए 12 साढ़े 12 बजे इस एज में इतनी एक्टिवनेस से काम करते हुए, और मैं लगभग किसी दिन 12 बजे आ रहा हूँ घर, किसी दिन 12:30 बजे आ रहा हूँ, और ऐसी धुंध में जहाँ 2 कदम नहीं दिख रहा है, पैदल चलने का रास्ता है, जो पैदल चलता है पैदल वाले आदमी को नहीं दिख रहा है। हमारे यहाँ 3 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस का इस टाइम वो चल रहा है टेम्परेचर। तो रात को 12:30 बजे हम झांक झांक के सड़क को देखते हैं कि भाई कहीं गड्ढे में तो नहीं है, कहीं दूसरे साइड में तो नहीं जा रहे हैं। ये पोजीशन है, और पर आनंद आ रहा है, खुशी मिल रही है, तो इसलिए कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। मैं बार बार प्रभु से प्रार्थना करता हूँ डॉक्टर सागर सर को इतनी लंबी उम्र दें कि उनको अथाह जिंदगी मिले, और वो लोगों का भला करते रहें, लोगों का कल्याण हो रहा है, और हम सब आप मिलके सहयोग करके उनको, क्योंकि वो है तो हम हैं, तो उन्होंने जो चीज हमें दी है, तो उनके लिए प्रार्थना करें प्रभु से कि उनको बहुत लंबी उम्र मिले, और आप सबको भी बहुत लंबी उम्र मिले। मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आप हम सब उनके सहयोगी हैं। अगर हम लोगों को नहीं बताएंगे तो सागर सर अकेले कहाँ तक दे पाएंगे। तो हमने पूरे विश्व को, वसुदेव कुटुंबकम, हमने पूरे संसार को स्वस्थ रखना है, धनी रखना है, हेल्दी एंड वेल्दी बनाना है। तो ये सारी चीजें हैं।
ये मेरी अपनी स्टोरी थी। मैं 2-4 बातें आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। मैं बोर तो नहीं हो रहे हैं आप? मजा आ रहा है नो सर। सर, नो। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं कुछ बातें आपको और बताना चाहूंगा कि हम जो सोचते हैं वही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हम जो सोचेंगे हमें वही मिलेगा। हम कुछ भी सोच लीजिए, सोचने से ही इंसान इंसान से, जब हम सोचते हैं और उस कर्म को, क्रिया को करते हैं, तो इंसान से भगवान की तरफ चलने लगते हैं और विशेष आत्मा बन जाते हैं। और जो साधु संत होते हैं उनकी सोच क्या है कि वो किसी को अगर ऐसे कर दें तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो हमारी सोच, और सोच इंसान से इंसान को भगवान की तरफ ले जाती है, और सोच ही इंसान को इंसान से हैवान की तरफ बना देती है। आतंकवादी बनते हैं, उनकी सोच में ऐसा बदल दिया जाता है कि वो अपनी जान, दूसरों की जान तो लेने को तैयार हो जाते हैं और अपनी जान भी देने को तैयार हो। जो बम ब्लास्ट होते हैं, आपने देखा है, सुना है, सब जानते हैं। जो आतंकवादी ऐसे होते हैं आत्मघाती, वो अपने शरीर को ही उड़ा देते हैं। क्या था वो, उनको इस तरह से उनका माइंड वॉश किया गया, वो अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते, दूसरों को तो मारते ही मारते। तो हमारी सोच जो है वो हमको इंसान से भगवान की तरफ ले जाने वाली हो, हमारे समाज को स्वस्थ करने वाली हो। हम समाज को स्वस्थ करेंगे, समाज दुआएं देगा। आज मुझे इतनी एनर्जी फील होती है जब लोग मुझे थैंक्स बोलते हैं, सर आपने कमाल कर दिया। अभी मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कल एक व्यक्ति का फोन आया जो बहुत पहले, उन्होंने कुछ दिन के लिए मेरे फोन उठाने बंद कर दिए थे। कोई बात नहीं, तो उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, मैंने भी फिर बंद कर दिए फोन। जब व्यक्ति सामने वाला नहीं रेस्पॉन्स दे रहा, कोई बात। कल उनका फोन आया और आधा घंटा उन्होंने मुझे थैंक्स बोला। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। आधा घंटा उन्होंने थैंक्स बोला कि गुरुजी आपने तो ऐसी चीज दिया, आपने कमाल कर दिया, आपने तो धन्यवाद। और आप पहले व्यक्ति हैं जो पलवल जिले में लेके आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आधे घंटे तक उन्होंने मुझे थैंक्स बोलते रहे, थैंक्स बोलते रहे। तो मुझे क्या फील हुआ कि यार मैं तो कोई सच्चा अच्छा काम कर रहा हूं, नो डाउट। तो हम सोच हमारी बदलेगी तो हम बदल जाएंगे, और हम बदले तो जग बदले। तो जब हम बदलेंगे, अपने आप को अच्छी सोच रखेंगे, तो दुनिया बदल जाएगी। आप अपने आप को, हम दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को नहीं बदलते। तो इसलिए पहले अपने आप को बदलो, फिर दूसरे को। अपने आप बदलते जाएंगे आपको देख के। लीडर के गुण होते हैं कि लोग उसको लीड करता है। लीडर क्यों करता है? क्योंकि लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर मैं गलत काम करूंगा, मैं कोई काम करूंगा, तो मुझे सब छूट जाएंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं तो गलत काम कर रहा है, इसके साथ तो हम अपनी भी जो छवि है उसको खराब कर लेंगे। तो सोच सबसे बढ़िया बनाइए। तो जितना हमारी सोच बढ़िया होगी उतना हम आगे बढ़ेंगे। तो सोच सबसे पहले हमारी, यहीं से जो कुछ चलता है यहीं से चलता है। तो सोच को इतना बेटर बनाएं कि लोग पीछे खींचे चले आए। आपको जब देखेंगे आप कितने अच्छे हैं, आप आपका भी झूठ नहीं बोलते, आप सच्चाई का साथ देते हैं। कोई अपना भी है, अगर वो गलत कर्म कर रहा है, मेरी मेरी एक गंदी आदत है, मैं स्पष्ट मुंह पे कह देता हूँ। और बहुत मेरे अपने लोग मेरे से कट गए हैं इस विषय से, इस बात पर, कि ये जो बात है मुंह पे कह देते हैं। पर मेरी आदत है, मैं अपने एथिक्स से कभी समझौता नहीं करता। कि जो चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है, जो मुझे, मैं अपने लिए क्या चाहता हूँ, मुझे दूसरे से वो, अगर मैं दूसरे से वो चाहता हूँ जो मुझे चाहिए, तो वो अच्छा लगेगा। तो मुझे वो काम जो मैं अपने लिए चाहता हूँ, मैं दूसरों के साथ बुरा क्यों करूं? मुझे नहीं करना चाहिए। चाहे मेरा नुकसान भी हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूंगा। मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरा 1 रुपया किसी पे रह जाए कोई बात नहीं है, पर मेरे ऊपर किसी का 1 पैसा नहीं रहना चाहिए। इस जन्म में मेरा हिसाब बराबर, मैं किसी का ऋणी नहीं रहना चाहिए। मेरा रह जाए कोई बात नहीं, लोगों ने लिया है मेरा, बहुत लंबी कहानी है। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर दर्द हुआ, दुख हुआ, मुझे जब झटके लगे, कोई बात। पर प्रभु बड़े दयालु हैं, उन्होंने देना शुरू कर दिया। वो वहां से नहीं आए, पर वो दे रहे हैं और देंगे, ये मुझे विश्वास है। तो ये सारी बातें तो हम जो सोचेंगे वही होगा, जो बोलेंगे वो मिलेगा। देखिए सबकॉन्शियस माइंड के विषय में आप थोड़ा बहुत जानते हैं।
कि जो भी हम सोचते हैं और हम उसको बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, और उसको हम लिखते हैं और हम विजुलाइज करते हैं, 4 चीजें चाहिए। सोच, मुंह से बोलना, शब्द शब्द, क्योंकि शब्द भी एक ब्रह्म है। ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है। शब्द जो हमने बोला वो यूनिवर्स में गया, और यूनिवर्स में गया तो हमारा जो जो सुपर पावर बैठी है, जो हमारे अंदर एक चिप लगी हुई है, वो चिप, और वो ऊपर की चिप, जो आत्मा रूपी चिप है हमारे अंदर, और जो ऊपर परमेश्वर रूपी बहुत बड़ा यूपीएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, सर्वर। तो जो हमारी चिप उस सर्वर से जुड़ी हुई है। तो हमारी जो सोच है वो हमने जो सोचा, जो बोला, वो उस सर्वर में फीड हो गया, और वो फिर वो सर्वर हमारे लिए काम करता है। तो हम जब यूनिवर्स को जो देंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, और फिर उसको विजुलाइज करेंगे, तो वो सारी हमारी सोच सर्वर में गई, और सर्वर वो जो यूनिवर्स है। मैंने स्नेह देसाई जी ने और मैंने आप सब गुरुओं से एक बहुत अच्छी बात सीखी है कि कुदरत हमको देती नहीं है, कुदरत हमको कई गुना लौटाती है। तो हम जो भी कुदरत को देंगे, बोलेंगे, ये सब, ये ब्रह्म शब्द ब्रह्म है। ये ब्रह्म शब्द जो है, ये शब्द ही है। जब ओमकार हम बोलते हैं, हम कुएं में जो आवाज लगाते हैं, आप देखिए, बड़ा सटीक उदाहरण मुझे याद आ गया। आपने कुएं देखे हैं कभी? शायद बहुत कम लोगों ने, मेरी उम्र वाले लोगों ने देखे होंगे। हम जब कुएं में आवाज लगाते हैं ना, तो आवाज गूंज के वापस आती है, कई बार आती है। कोई है एक्सपीरियंस वाले? कोई अगर है तो मुझे यस करें। शायद शायद किसी ने यस नहीं सर। देखा। जी, यस। यस, ओके। तो कुएं में हम जो बोलते हैं, तो वो आवाज हमारी वापस आती है और गूंज के आती है, और कई कई बार आती है। मैंने फील किया है। तो ये ब्रह्मांड जो है, जो हम इसमें बोलते हैं, वो ये वहां जाता है, और फिर कई गुना कई गुना कई गुना कई गुना कई गुना कई गुना होकर। तो कुदरत हमको देती नहीं है, कुदरत हमको कई गुना लौटाती है। तो हम कुदरत को अच्छा देना। और मैंने सुना है कि भाई, टाइम काफी हो गया है, सॉरी मैं लंबा समय ले गया। कुदरत हमको जो हम कुदरत को देते हैं, कुदरत हमको वो बार बार लौटाती है। तो मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात को कहना चाहूंगा कि टाइम मुझे, मेरे अंदर एक आदत हो रहा है, जब बोलने लगता हूँ तो फिर मुझे बातें जब आने लगती है तो मैं बोलता जाता हूँ। तो जो सोचेंगे वही मिलेगा, जो बोलेंगे वही मिलेगा, जो लिखेंगे वही मिलेगा, और जो फील करेंगे वही मिलेगा। आप फील करिए, अपना गोल बनाइए, गोल को सेट करिए, उसको काम करिए, और अपने ड्रीम इतना बड़ा बनाएं, इतना बड़ा बनाएं जो आंखों से दिखे नहीं। आंखों से दिखता है वो गोल तो कोई भी बना सकता है। गोल ऐसा बनाइए जो आंखों से नहीं दिखे, इस माइंड से दिखे, इस सोच से दिखे। तो वो हमने वो गोल बनाना है, और जीवन में हमने उतना आगे जाना है, और उतना आगे जाएंगे, और फिर देखिए जीवन का आनंद सभी के साथ। मैं, काफी समय हो गया, अब वेद मैं, प्रकाश जी, आपका जो ड्रीम है वो भी शेयर कीजिए जी आज। जी, मेरा ड्रीम है सर, 4.25 एकड़ में मेरा बंगला मकान हो, और उसमें 1 एकड़ में मेरा हेलीकॉप्टर खड़ा हो। मेरा अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर हेलीपैड होगा। उससे आगे अ, एक स्विमिंग पूल बहुत बड़ा, और पार्क। उससे आगे मेरा एक बंगला होगा, काफी अच्छा। और उससे आगे मैं अपनी बता रहा हूँ, थोड़ा हंसेंगे आप, मैं एक कच्ची जगह में, झोपड़ी में, मेरा जो वो होगा, रात्रि विश्राम होगा, वो एक कच्ची जगह में सुंदर सी एक झोपड़ी होगी। मैं उसमें रहना चाहूंगा। और उससे आगे एक गौशाला, उससे आगे एक अनाथ आश्रम, और उससे आगे, मेरे तो सलाह थी मैं एक वृद्धाश्रम भी बनाऊं, पर सर ने कहा कि नहीं, वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं रहेगी। मैं थैंक्स करता हूँ। और उससे आगे एक बहुत अच्छा सुंदर सा मंदिर होगा, और मैं उस मंदिर में, मैंने 5 साल का अपना टारगेट बना रखा है, 5 साल मैंने काम करना है। उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ मंदिर में बैठना है, प्रभु को भजना है। और ये भी एक मंदिर ही है जो हम काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे समय आएगा वो होगा। और मेरे साथ मेरी गाड़ियां होंगी, हर दिन मेरी अलग गाड़ी अलग अलग कलर की होगी। ये मेरा सपना है। और उसके साथ ही
एक कम से कम 25 फ्लैट का मेरा एक फ्लैट होंगे 25, जिसमें दुनिया भर से मेरे मित्रगण, मेरे दोस्त, मेरे साथी, ईवाइटोरियम के लोग और जो भी आएंगे वो विदाउट एनी कॉस्ट वो वहाँ मेरे पास मिलने आए और वो ठहरे वहाँ। उनका सारा खर्चा, खाना पीना रहना सहना, उनको एक पैसा खर्च करने की जरूरत ना हो। मेरा ये स्वप्न है, मेरा ये ड्रीम है। अब ये थोड़ा सा पागलपन भी लगता है और मैं पागल हूँ। मैं अपने आप को पागल ही समझता हूँ, क्योंकि पागल ही कुछ अलग कर सकता है। चाहे वो भगवान के भजन में हो, वो भी पागल हो जाता है, दीवाना। जब तक दीवाना नहीं होगा आदमी किसी भी चीज के प्रति, वो चीज अचीव नहीं होगी। और मैं दीवाना हूँ, मैं पागल हूँ, और मुझे वो पागलपंती अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच, बहुत समय लिया आपका। और मेरे से कोई गलती हुई हो शब्दों में, कोई ओवर बोला हूँ, तो मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप दिन रात तरक्की करें। भगवान आपको धन, सुख, वैभव, संपत्ति, मान सम्मान, जो भी इस दुनिया में चीज होती हो, वो आप सभी के पास हो। मैं प्रभु से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आज आपने बहुत ही बेहतरीन सेशन लिया सर, जो हम सभी को दिल को छू गया सर। थैंक और यू, मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ सर आपको। और थैंक यू। काफी इस तरह से नॉलेज, जिस तरह से आपने नॉलेज दिया सर, आपने जिस तरह से अपनी सक्सेस स्टोरी वगैरह शेयर किए, आप किस जी, तरह से ऑडिटोरियम में आया, किस तरह से आगे राइज कर रहे हैं, आपका ड्रीम है। रियल में सर ग्रैंड सैल्यूट आपको करता हूँ सर, कि इस उम्र में भी आप सर इतने जोश और जुनून के साथ में सर थैंक यू ऑडिटोरियम सो को मच, आगे लेकर के जा रहे हैं। आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है हम सभी को सर। थैंक और यू सो मैं मच। चाहूंगा सर कि कुछ लोग अगर हैंड शेयरिंग वगैरह कर रहे हैं जी जी, तो उनको लेना चाहूंगा। जी जी। देवीलाल पलवाल हैं, देवीलाल मैं जी इनको पलवल से, अनम्यूट हाँ का मेरे ही ग्रुप ऑप्शन। में है, मेरे ही ग्रुप में है। जी जी। जी जी सर। सर इनको आप पूरी टीम को नमस्कार। नमस्कार। वेद प्रकाश शर्मा जी ने बहुत कुछ आंखें खोली और हमें इनका आशीर्वाद लगातार, इनका सानिध्य प्यार मिलता रहता है सर डेली। थैंक यू, थैंक यू। हमें ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये पूरा पलवल, फरीदाबाद और दिल्ली एनसीआर तक सर ये बहुत ही चर्चित चेहरे हैं। और मैं इनके बारे में क्या कहूं कि ये 62 साल की उम्र में 18 साल के भी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। इनका सर जोश खरोश सुबह से शाम तक, मुझे पता नहीं है, मैंने कभी इनकी तसल्ली की नहीं है। वैसे इस चीज की तसल्ली करूंगा, ये सोते कब है पता नहीं, कोई 2 घंटे 4 घंटे सोते हैं, नहीं सोते हैं। इनकी ताजगी सर ऐसे ही बरकरार रहती है 24 घंटे। और ये इतने एनर्जेटिक रहते हैं। मैंने इनको रात को 12:30 बजे तक देखा सर, उतनी फुर्ती। ईवाइटोरियम में आकर मुझे इनका वो समय ध्यान है, ये मैं LIC में भी काम करता हूँ, ये LIC के ऑफिस से उतर रहे थे और मुझे आज वो मेरे दिमाग पे स्क्रीन पे है वो पिक्चर। और ये इस तरीके से उतर रहे थे, मतलब बहुत धीरे 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 धीरे। मैं सोच रहा था कि परेशानी कोई ज्यादा ही है, और बहुत ही परेशान थे, बात नहीं कर रहे थे, चेहरे पे कोई ऐसी झुर्री पड़ी हुई थी। मैं समझ रहा था कि रिटायर होने के बाद बीमारी ज्यादा बढ़ गई है। अब मैंने कुछ समय के बाद देखा सर, मैं अचंभा रह गया कि ये वे वेद प्रकाश शर्मा जी हैं। मैं मुझे ये डाउट था कि शायद वो नहीं है ये, वो तो बहुत एजेड और बूढ़े बूढ़े लग रहे थे। ये इतने यंग लड़के कहाँ से आ गए? मतलब मैं इनकी कोई और भाई तो नहीं है, कोई दूसरा भाई हो कभी? तो सर मेरे शब्दकोश में इनकी तारीफ में शब्द नहीं है, क्योंकि हमें जो इनका इतना प्यार और इतना सानिध्य मिल रहा है पूरे दिन। और जब हमारी दुकान खाली हो जाती है ना, तो हमें ये आशीर्वाद ऐसा देते हैं सर, हमारी दुकान फिर भर जाती है और हम फिर फील्ड में काम करना चालू कर देते हैं। थैंक यू, थैंक तो यू। सर मैं बहुत बहुत आभारी हूं, इनका ही नहीं सर, पूरी टीम, इनके पूरे परिवार का। इनका बेटा हो और हमारी आंटी जी हैं, वो भी हमें इतना सहारा लगाती हैं, इतनी ऊर्जा पैदा करती हैं कि देवीलाल जी मेहनत करो, बहुत अच्छा काम है। पूरा परिवार का सपोर्ट इतना रहता है सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इनके पूरे परिवार का।
और अपने शरीर अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। देवलाल जी Thank मैं you, एक thank बात you, कहना sir. चाहूंगा, एक बात जी कहना सर। चाहूंगा मैं, सभी सुने, ये मेरा कुछ नहीं है, ये डॉक्टर सागर सर जी के ने जो चीज दी है ये उसका कमाल, और डॉक्टर उनका सुरेंद्र तो जी, है, उनका तो है ही है, फर्स्ट में तो वो ही है सर। जी थैंक यू सो मच। उनके बाद है सर पीएन जाट हुए, सुरेंद्र फौजी हुए, डॉक्टर सुरेंद्र जी तेवतिया जी हुए, जी सर जी, और सब उन्हीं के। पूरा सबका जो आशीर्वाद मिला हुआ है सर, उनका तो है ही है सबका। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। आगे नीताबेन वसुया हैं, इनको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। अनम्यूट करें मैम। नीताबेन वसोया। नीताबेन आपको अनम्यूट किया है। इसके बाद कृष्णा जी है, कृष्णा जी को। हाँ हाँ ओके नीताबेन बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अभी अनम्यूट नहीं हुए है कि क्या है? हेलो। हाँ अब आई आवाज, बताइए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगी आपसे भी कि आपने जैसे जोश शोश में सबको बताया है, जी उस तरह से तो छोटे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हो, उसका भी मतलब जो हमारे साथ सुन रहे हैं, मेरे बच्चे भी सुन रहे हैं, उनका भी जोश जाग जाता है। थैंक यू। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि रहो तंदुरुस्त फिट, जब तक नहीं लोगे, नहीं सॉरी सर, जब भी रहोगे तंदुरुस्त फिट, जब ई बायोटोरियम मैग्नेट खरीदोगे किट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, Thank you. बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस, गुड। और जब इतना तो कोई मोदी जी के भी गुण नहीं गाता होगा, मैं मोदी जी की मतलब बुराई नहीं कर रही, जी क्योंकि हमारे घर में भी सरकारी लोग हैं, तो जी बुराई नहीं कर सकती किसी की, लेकिन मोदी जी के भी गुण नहीं गाता होगा जितने सागर सर ने इतना करके दिखाया है। नो डाउट, तो कोई मैं दो राय। सागर सर के लिए एक बार तालियां बजाना चाहती हूँ खुद। थैंक यू सो मच। मेरे बच्चे भी मेरे संग शामिल हैं, जी मीटिंग सुनते हैं रोज। वेरी नाइस। बच्चों को, मैम मैं एक बात कहूंगा, बच्चों को संस्कार बहुत जरूरी है। जी हम सर। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं, वो पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले भी संस्कार। बच्चे पढ़ लिख के विदेश चले जाएं, माँ बाप बेचारे कोठरियों में बंद होके उनकी लाशें सड़ गई हैं, जी मैंने सर। देखा है। तो हमारे बच्चों के संस्कार बहुत जरूरी है। आप बहुत और अच्छी बात आपने है। एक और बात कही कि मैं 4 एकड़ जमीन लेके मैं वृद्ध आश्रम बनाऊंगा, तो सर जी। उसमें अगर कभी मौका मिले तो मुझे जरूर शामिल कर लेना अरे आप सर। मालिक होंगे, आप तो मालिक होंगे, ऐसा नहीं है। नहीं सर, आप, मुझे बड़ा सेवा करने का बड़ा शौक है। स्वागत है, आप स्वागत। जी सर, बस जी इतनी थैंक सी यू, छोटी सी बात है। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू मैम। आगे है विनोद आचार्य जी, मैं इनको अनम्यूट का ऑप्शन दे धन्यवाद देता सर। हूँ। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी सर? आ रही है सर। धन्यवाद सर। आज वेद प्रकाश ने बहुत बढ़िया बताया। उसके मुखार से जो फूल बरसे है वो हमेशा बरसते रहे हमारे पे, और काफी हमको उनके जो अनुभव से सीखने मिल रहा है। तो ऐसे हमको वो अनुभव हमें बताते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। और जो सागर ऋषि के जो सही है, जितना बोले उतना कम ही है कि आज छोटे से छोटे आदमी तक उन लोग वो सब पहुंचा रहे हैं, कि उनके जो तमन्ना है कि छोटे से आदमी ऊपर आए और अपने जो उनके सपने वो पूरे हो जाए। तो और आपने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने के लिए, इससे आपको धन्यवाद। थैंक यू सर। आगे हैं कमांडो कन्हैया जी। यस सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है यस सर। यस। हाँ, आज वेद प्रकाश जी ने बहुत अच्छा बताया। घायल की दशा ही घायल जानी, क्या बात। इल्म नहीं था हो गया। जी लोगों की दुआ लेना है, इसमें समाज से हो सकती है। जी अपलाइन को गुरु समान मानना है। बिल्कुल आपने जो 50-50 करोड़पति आपकी दोनों लाइन में सोचे, हम तथास्तु तथास्तु बोलते हैं इसको, दंडवत प्रणाम करते। जो राम का उदाहरण दिया आपने, राम भगवान जो दिखा, अपने दंडवत प्रणाम करते थे अपने माता पिता को। जी हम जैसे सच्चे हैं, हमारी सोच ही हमको भगवान बनाती है। बिल्कुल ठीक बात। सोच सर, थैंक यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। विमल हैप्पी कोच, हैप्पीनेस कोच सर। Am I audible? यस, यू आर Yes, राइट। sir. Very good morning all of you, Thank you. ऑक्सफोर्ड टीम के सभी विद्वानों को, गुरुजनों को और वेद प्रकाश जी को कोटि कोटि प्रणाम। और Thank you. आज जो Thank you, sir. वेद प्रकाश जी ने वेदों का सार वापस से हम सब लोगों के साथ शेयर किया है, उसके लिए तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले Thank you, तो। sir. और बहुत ही जीनियस और बहुत ही उनका जो आभा मंडल है वो बहुत ही चमत्कारिक है। Thank you, और sir. आज के सेशन से जो मैंने सीखा, हम सब लोगों के जीवन में जब हमने ई बायोटोरियम को नहीं देखा था, उससे पहले सेम ऐसी बहुत सारी स्थिति हम बहुत सारे लोगों के साथ में होती है, लेकिन हम क्या है अपने आप को आई नो एवरीथिंग के एटीट्यूड में रखते हैं कि मैं सब Yes. जानता हूँ। जब जी, तक उससे हम बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल जी। पहले खुद को खाली करना पड़ेगा। आज के सेशन से जो वेद प्रकाश जी से मैंने सीखा है ना, वो चारों चीजें बहुत गजब बताई उन्होंने। पहला सुख निरोगी काया, दूजा जी, सुख घर में माया, तीजा सुख गुणवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख पंचों में पहला, क्या छठा बात, सुख राज में पासा और वाह, सातवां सुख बैकुंठ में वासा। ये वाह, वाह, 7 सुख होते हैं सुंदर, सर कंप्लीट। सुंदर। और आज का जो सेशन लिया है ना सर ने, वो उसके लिए 2 लाइन ये कहूंगा कि बुझ जाते हैं कुछ दिए तेल की कमी से, बुझ जी, जाते हैं कुछ दिए तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। तो ये हम सबका जो दिया है ना, उसमें तेल डालने का काम कर रहा है सुबह सुबह का ये सेशन। थैंक यू, जय थैंक हिंद, यू, जय भारत। थैंक यू सर, सो मच। थैंक यू सर। आगे नील रतन जी, नील रतन जी। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार वेद नमस्कार। प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जो इंस्पिरेशनल स्पीच दिया है उसमें हमारे सारे लोग काफी अनुप्राणित हैं। और आपका इसमें जो ऑब्जेक्टिव आपने बताया शुरू में, जो लोग को भला करने का, जी, मैं भी 1 साल पहले एक पब्लिक सेक्टर कंपनी से बहुत अच्छा पोस्ट से मैं रिटायर हुआ है। जी, मेरा भी ऑब्जेक्टिव वही है। अर्निंग मनी इज सम डिफरेंट, बट लोग को सेवा करना, हेल्प करना, वो हमारा जो मकसद है, जी, उसमें आपने अच्छा दिशा दिखाया। थैंक यू, और हम भी चाहते हैं जो लोग को कन्विंसिंग वे में इसको मतलब जो ई बायोटोरियम का प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके उनको फायदा मिले। मैं 10 थैंक यू, दिन पहले इसका मेंबर बना जी, और हम एक्सपेरिमेंट मोड में हैं। और जब तक मैं खुद इसमें सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं किसी को बोल नहीं पाएंगे कि मनी अर्निंग इज नॉट माय ऑब्जेक्टिव, बट इट शुड बी वर्क सो टू द पीपल। बिफोर दैट आई शुड बी कन्विंस मेरा जो प्रॉब्लम है उसको हो गया, तो देन ओनली आई कैन कन्विंस। तो आपका ये प्रयास बहुत अच्छा लगा। थैंक यू और सर, आपका जो सपना है वो रियली इट इज वंडरफुल। थैंक यू हम सर, थैंक यू प्रार्थना करते हैं आपका सपना पूरा हो। सर। थैंक मैं यू एक, वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। मैं एक थैंक रिक्वेस्ट यू करना सर। चाहूंगा आपसे कि अपलाइन जैसा कहे ना, एक्टिव अपलाइन। अगर कोई बैठा है तो मैं उसकी नहीं कह रहा, आपकी जो एक्टिव अपलाइन है, जो आपको अपनी अपलाइन में आपको ऊपर तक कहीं भी ऐसा लगे कि ये एक्टिव है और ये अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनका शब्द तय उनका पालन करें। जो गलतियां मैंने की वो ना करें, उनका शब्द तय पालन करें। और क्योंकि आप इस एज में आ गए हैं, आपके अंदर मैच्योरिटी पहले ही है, बहुत सब कुछ है, जो आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे ये ना पालन करने लायक है, तो बेशक ना कर। क्योंकि इस एज में आके हमें अच्छा बुरा सब पता लगता है, पर जो इस विषय में, इस बिजनेस के विषय में बताई जाए, वो सब का पालन करें। और भगवान आपको बहुत तरक्की दे। और क्योंकि आपका भी उद्देश्य वही है, मेरा भी वही है, और हम मिलके पूरे संसार को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आगे संजय कुमार सिंगदांगी जी हैं। सबसे पहले ऑडिटोरियम के सभी मेंबर्स को गुड मॉर्निंग, और स्पेशली वेद प्रकाश सर को
से धन्यवाद सर। आपकी बातें थी सर दिल को। रियलिटी सर, जब इंसान अपनी जिंदगी से दौड़ करके जिस पड़ाव में रहता है और उस पड़ाव से बाहर निकलता है, उसका एहसास और फीलिंग लाजवाब रहता है सर, जो आज आपने अपनी आप बीती बताया सर। थैंक यू। और ये सबके साथ जो होता है, जो होना चाहिए वो रखना चाहिए। और आज आपका जो बातें थी सर, दिल को एकदम गहराई से छू गई। और आज जिस जगह पर मैं हूँ, गुड़ारू में हूँ, यहाँ पर एक इंस्पेक्टर से रिटायर है अंबिका प्रसाद जी हैं, जिन्होंने 40 सालों से अपनी पत्नी का ज्वाइंट पेन, बीपी, शुगर से इतनी परेशान थे कि लगभग के हर एक जगह पर, कन्याकुमारी से लेकर के हर एक दिल्ली तक, हर एक जगह पर उन्होंने दिखाया था, लाखों खर्च किए थे, लेकिन बहुत परेशान थे। लेकिन जब से ई बायोटोरियम का मैट्रेस मात्र 20 दिन सर यूज हुए हैं, मैं भी उन्हीं की जगह पर हूँ, थोड़ा सा उनसे दूरी पर हूँ, मतलब इतना हैप्पीनेस है सर पूरी फैमिली में कि मत कहा जाए। और उनका मैं एक वीडियो बनाया हूँ, बहुत जल्द आप लोग के बीच में भी शेयर करूंगा। तो बहुत ही अच्छा लगा सर। और सबसे अच्छी बात कि सर ने एक बात बोला कि जितना दिन मैं सर्विस में रहा, मैंने किसी को जॉब नहीं दे सका, ये बहुत बड़ा कसक मेरे जिंदगी में रहा, लेकिन ई बायोटोरियम के माध्यम से वो कसक दूर करने का मौका मिला है। तो मैं तमाम लोग से भी यही कहना चाहूंगा कि सर का जो कसक 60 वर्षों में जो अनुभव बताएं, तो सर आज हम लोग के पास ये बड़ा मौका है। ई बायोटोरियम एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, सब लोग मिल करके सर के सपनों के साथ अपना सपना भी पूरा करें। जय हिंद, जय ई बायोटोरियम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आगे हैं आपका सुरेंद्र सिंह फौजी जी। मेरी ग्रेट अपलाइन है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड टीम और हमारी एपी टीम लाइव को सभी को नमस्कार, और वेद प्रकाश सर को तो बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर के साथ में सर का इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि हमें ई बायोटोरियम के प्लेटफॉर्म पे हम सर के साथ में मुलाकात हो सकती है। बाकी अगर इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग हम उनसे मुलाकात ही नहीं कर सकते। और सर ने जो बताया बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही हमें जो बिजनेस के साथ साथ में एक आध्यात्मिक रूप भी मिला। अब हमें जीवन में कैसे रहना चाहिए, हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। और सर के माध्यम से हमें ये भी जानकारी मिली, हमें बिजनेस जितना जरूरी है उतने जरूरी संस्कार है। अगर हमारे पास में बिजनेस आ गया, पैसे आ गए, तो हमें संस्कार नहीं हुआ, तो हम क्या है कि उस जो सपने देखे हैं, जो हमें समाज को जो अच्छाई देनी है, जो हमें अपने बच्चों को आगे, परिवार को आगे लेके जाना है, तो वो सारी चीज हम नहीं दे सकते। और सर के परिवार से मैं मिला हूँ, जैसे सर बोल रहे हैं, इनकी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। आगे हैं ज्योत्सा बेन। यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी। વેદ પ્રકાશભાઈ, તમે એટલા સરસ નોલેજ દીધું, કેમ કે 60 વર્ષ પછી આપણે કોઈને રોજી રોટી આપી શકતા નથી। જ્યાં સુધી આપણે નોકરી કરીએ છીએ ત્યાં સુધી કોઈને કંઈક આપી શકતા નથી। તો 60 વર્ષ પછી, મારી એજ 65 વર્ષની છે, પણ મારી ટીમ જે ભરતભાઈ કથેરિયા છે, એમની ટીમમાં કેટલાય જણા આજે રાજકોટમાં આટલી સેમિનાર કર્યો, પણ એટલો જબરજસ્ત આપણને લાગ્યું કે આટલી ઉંમર 65 વર્ષ ઉંમર પછી પણ આટલા લોકોને રોજ રોટલી કમાતા કરી દીધા। રોજ એક રોટલી ખવડાવીશું કે 2 રોટલી ખવડાવીશું કે 1 મહિના ખાધા ખોરાકી આપીશું, પણ રોજ કમાતા કરીશું। એવી આપણી 65 વર્ષની ઉંમરે પણ આપણે કરી શકતા હોય તો નાના છોકરાઓને નાની માં એટલું કહું છું, કેમ કે જબરજસ્ત સાગર જોશી સાહેબ ને આપણને આપ્યું છે, એનો સદુપયોગ કરો। 2-5 વર્ષમાં તમે નહીં, જેમ તેજસ્વીએ કહ્યું, કેમ કે 3 વર્ષ 30 વર્ષ મહેનત કરવી એના કરતા 3 વર્ષ બરાબર મહેનત કરી અને આપણે સક્સેસફુલ થઈશું। તો જે સાગર જોશી સાહેબનું સપનું છે, જે ભગવાનના સ્વરૂપમાં આપણને કોરોનામાં મળ્યા છે, તો આજે આપણે એનું સપનું પૂરું કરવા માટે આપણી જે ઈ બાયોટેરિયમ પરિવાર છે, ઉર્મિલભાઈ, આરતીબેન, તેજસભાઈ, કૃપાબેન, જે પ્રહલાદભાઈ, જે પણ છે, આપણે આપણી જે પરિવાર સાથ
લાખ નો થયો છે તો એમને બધાને હેલ્પ કરી અને આજે જે તમે બોલ્યા કે આપણે 60 વર્ષ નોકરી કરી અને કોઈને નોકરી આપી શક્યા નથી તો હવે આપણે કામ કરીએ છીએ તો એમને નોકરી આપી શકીએ છીએ રોજ એમને સેલેરી આપી શકે છે એવું આપણામાં જોમ જુસ્સો હોવો જોઈએ જ્યારે હું પર્સન છે એ પણ કામ કરીને આગળ આવે છે અને કામ કરે છે તો આપણે શા માટે નહીં કરી શકીએ તો હું લેડીઝ ગ્રુપમાં અને બધાને એમ જ કહું છું લેડીઝ ને તકલીફો પડે છે એમાંથી અમે એક હમણાં શેરિંગ કર્યું કે ભાઈ લેડીઝ ને કોઈ પણ તકલીફ પડે છે એમાં અમે ભાગીદાર થઈ અને તમને સ્ટેજ ઉપર લાવવાનું એક કામ કરવાનું છે તો નારી શક્તિને અમે જે બિરુ આપ્યું અને જે અમારી ટીમને ઉર્વિલભાઈએ કહ્યું કે તમારી ટીમને કલ્પનાબેનને મળશે ટ્રોફી તો એના માટે મને એમ થયું કીધું ના એક લેડીઝ થઈને આટલું બધું કામ કરી શકતા હોય તો અત્યારની યુવા પેઢીમાં તો કેટલી તાકાત છે તો એના બદલે હું આપને બહુ ધન્યવાદ કહું છું એક તમે આપ્યું બધું એવા કેટલા તમે સેન્ટેન્સ આપે કેમ કે જેમ આપણે કામ કરી અને બીજાને ઉગાડીએ છીએ તો એના માટે ધન્યવાદ તમને જયપુર ટીમ બધી બહુ જ સરસ નમસ્કાર ભૈયા નમસ્કાર थैंक यू ज्योत्सनाबेन आगे है नरेश विश्वकर्मा जी गुजराती सिखा देंगे सब लोगों को सर मैं बहन जी की बातें ना बहुत कुछ नहीं समझ में आई पर मैं इनका भाव समझाऊं और भाव क्योंकि भगवान भी गूंगे की भाषा समझते हैं सही बात है गूंगे की भाषा भी समझते हैं तो प्रेम जो होता है ना जो भाव होता है वो समझ में आता है मैं ज्योत्सना बहन को बहुत बहुत नमन करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आखिरी हंसराज है सर नरेश विश्वकर्मा जी नरेश विश्वकर्मा जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को मैं ऑप्शन दिया हूँ चलिए शायद नहीं सुन पा रहे हो गए नहीं हो सर ऐड कुछ हो गए चलिए सर उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है और वाकई में आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा तो पूरी ऑक्सफोर्ड टीम की ओर से मैं वेद प्रकाश सर का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ और प्रदीप जी के लिए हम सभी लोग आज अनम्यूट करेंगे सबको और प्रदीप जी का सबसे पहले कि उन्होंने सबसे एक आज पहले दिन ही एक उन्होंने कोहोस्ट का मौका लिया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया तो प्रदीप जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए जोरदार थैंक यू धन्यवाद और वेद प्रकाश सर के लिए तो ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छे लीडर भी है और बहुत ही अच्छे सेशन भी ले रहे हैं और इसी तरीके से सबको यहाँ पे आना है सबको हम मौका दे रहे हैं कि सभी लोग आइए और आगे बढ़िए और सभी लोग अपना जो भी ड्रीम है सपना है उसे फुलफिल कीजिए उर्मिल सर अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नहीं तो फिर हम सेशन का ही एंड करेंगे सॉन्ग के साथ तो मेरी एक बात जो रह गई थी वो आज शेयर करना चाहता हूँ यस सर तो एक्शन लेने में 5 चीजें मैंने बताई थी इसमें एक चीज जो बाकी रहेगी थी वो ये है कि दोस्तों के साथ भी आप समय बिताइए बराबर डिटेल में फिर कभी बात करेंगे तो ये 5 चीजें थी एक तो फैमिली को समय देना है दोस्तों के साथ समय बिताइए अपने अंदर की सुने और लोगों की भलाई वाला काम कीजिए तो हम एकदम राइट प्लेटफॉर्म पे है दोस्तों तो अभी हमें रुकना नहीं झुकना नहीं आगे बढ़ना है तो कल के लिए कौन सेशन लेना चाहता है तो वो सामने से इन्फॉर्म करे हमको यस विनीत जी ने मुझे करीबन 2 दिन पहले बोला था तो अगर वो कल अवेलेबल है तो उनका सेशन रखेंगे और कोहोस्ट के लिए हम किसी को मौका देंगे तो मुझे भरत सर को या उर्मिल सर को आप बता सकते हैं तो हम प्रदीप जी की तरह आपको भी एक मौका दे सकते हैं और आपको भी सभी लोग विमल जी आप भी लेना चाहते हैं सेशन हेलो यस विनीत सर का सेशन के लिए मुझे कंफर्मेशन मिल चुका है कल वो ले लेंगे विमल जी को चाहे तो हम कोहोस्ट बना देंगे
तो Done. वो पूरा सेशन का हैंडलिंग करेंगे और विनीत सर का कल सेशन रहेगा, जो भी टॉपिक होगा वो आपको मिल जाएगा।